आज एक भी संगठन नहीं बोल रहा। हम मुसलमान अगर इसमें एक भी होता तो भाई बुलडोजर फिर गया होता। और मुसलमान क्या रहता है यहाँ, ईरान में लंबे तिलकधारी, हाथ में कड़ावे वाले और भाई लंबे लंबे जूड़े वाले और परसे वाले, पता नहीं कौन कौन सारे निकल जाते। इसने तो बहुत बहुत लूट खसोट कर रखी है इसने, चंपत राय ने, लेकिन इसका बिगड़ेगा कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अयोध्या राम मंदिर में दान के पैसे की किस तरीके से चोरी की गई वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर ज़रूर देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। अब सवाल ये है कि हिंदू संगठन के लोग कहाँ हैं? इतना बड़ा मामला करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेला गया है, तो हिंदू संगठनों की चुप्पी आखिर इस पूरे मामले में क्यों है? क्यों वो लोग सड़कों पर आकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, या बस जहां हिंदू और मुस्लिम का एंगल होता है वहीं पर हिंदू संगठन के लोग सामने आते हैं? आज इस बड़े ही गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, नमस्कार। ये चोरी का जो प्रकरण सामने आया है अयोध्या राम मंदिर में, किस तरीके से मंदिर के रखवाले ही दान की चोरी कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये विषय बड़ा गंभीर है। देखिए, 450-500 साल पुराना लगा हुआ भारत के माथे पे कलंक को पिछले दिनों हटाया गया और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर का निर्माण शुरू होने में पूरे भारत में खुशियाँ छाई, घर घर में खुशियाँ मनाई गई, दीपक जलाए गए। और आज जब सुनने में यह आया कि लोगों के द्वारा चढ़ाया गया वो धन, जिसे किसान ने अपनी फसल बेच कर दर्शन करने के लिए जब गया तब चढ़ाया, रिटायरमेंट लोगों ने अपनी पेंशन चढ़ाई, पेंशनों का धन चढ़ाया, युवाओं ने अपनी तनख्वाहें चढ़ाई, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी भी जो भी मंदिर प्रांगण में गया उसने भगवान राम के सामने नतमस्तक होके चढ़ाया जो भी कुछ भेंट। उस भेंट को उसी के रखवाले पर जब आज आरोप लगा तब पूरे भारत ने सुन लिया। क्या दुनिया में भी किरकिरी हुई है? क्या इससे पहले चोरी नहीं हुई? 89 से चोरी होनी शुरू हो रही। यहाँ भाई साहब पिछले दिनों एक बड़ा चर्चा में आया था जब 2 करोड़ रुपए की ज़मीन को संजय सिंह ने उठाया था कि 18 करोड़ रुपए में इन लोगों ने बेच दिए। कुल मेरा ख्याल के 15-20 मिनट के दायरे में ही, या घंटे 2 घंटे के दायरे में अभी एक ज़मीन को 2 करोड़ रुपए की मालियत की ज़मीन को 24 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ये खरीदने का सौदा जो है, ये नंबर 2 का जो काम चल रहा है कि ये ज़मीन कितने की और ख़रीद कितने में रहे, बीच का मार्जिन कहाँ जा रहा है, ये सारा है तो बहुत पहले से सिस्टम चला हुआ आ रहा है। लेकिन सुनेगा कौन? सुनता कोई नहीं। आज तो बल्कि ये जो पकड़ा गया इस केस में, जो आज हम सब लोग सुन रहे, पूरा भारत सुन रहा, ये तो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा एक रिस्क था। उस आदमी ने इसे उजागर किया और अपने आप पे क्या सुना उसने, उसकी लड़की के बारे में इन लोगों ने क्या क्या कहा। लेकिन ये ऐसे बदमाश और बेईमान लोग बाग हैं कि मानने के नहीं। जिन दिनों मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, निर्माण के बाद में जब वहाँ पूजन हुआ, कपाट खोले गए, तभी भी एक संत ने, शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के इतने बड़े शंकराचार्य है, उन्होंने तब भी इस पर एक आपत्ति दर्ज करी थी अभिमुक्तानंद ने। उन्होंने कहा था कि अभी मंदिर का कलश नहीं बना। जब कलश नहीं बना तो शरीर माँ के गर्भ में अगर कोई बच्चा है उसके पूरे अंग नहीं होंगे तो वो बच्चा पूर्ण नहीं होगा। इसका इसे पूरा होने दो और 6 महीने बाद में कर लेना। लेकिन मोदी जी को बहुत जल्दी थी, उन्होंने इस जल्दी में उसका उसी टाइम पर किया। शंकराचार्यों की बात नहीं बनी। उसके बाद में ये हुआ कि वहाँ जो एक ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में ईमानदार लोग भी हो सकते थे, जिनके बड़ों ने वहाँ कुर्बानियाँ दी, उनमें से एक भी आदमी नहीं उसमें ट्रस्ट में है। ट्रस्ट के ट्रस्टी वो लोग बना दिए, उनमें से एक आदमी है चंपत राय बंसल, लाला जी हैं, वो रहने वाले यहाँ के हैं, बिजनौर के पास धामपुर के। और राय साहब लिखते हैं, चंपत राय बड़े विवादित आदमी है, शुरू से लगा के उसका तो संघ के बहुत लोगों ने विरोध भी किया था उन दिनों, लेकिन नहीं चली। मोदी जी के चहेते हैं। अब इसमें उन्हीं लोगों पर आरोप है, उसके ड्राइवर हैं एक, उनके ड्राइवर पे आरोप है। वहाँ दरअसल में इसमें करीब 50 आदमी हैं जो मंदिर का जो चढ़ावा इकट्ठा होता है, उस चढ़ावे कहाँ इकट्ठा हुए उस तय खाने का भी किसी को नहीं पता। वहाँ आम आदमी जा ही नहीं सकता। लेकिन 50 आदमी हैं, जिनमें से 24 आदमी तो लगभग वे हैं जो किसी प्राइवेट संस्थाओं से लिए गए, जो कैश गिने हैं, गड्डी बनावे हैं। और 14 आदमी लगभग वे हैं, नहीं 12 आदमी जो ट्रस्ट के हैं, जो उनकी निगरानी करें। और बाकी बैंकों के आदमी हैं, कुछ ऑडिटर वगैरह हैं, वे लोग बाग हैं।
ये सब इनके 50 आदमियों के अलावा तो वहाँ कुछ जा ही नहीं सकता। अब देखिए आप, इस सारे मामले में एक बड़ी बात जो है ना विपिन भाई, वो ये है कि जिस केस की FIR ही नहीं हुई, FIR आज तक उसकी हुई ही नहीं है, बिना FIR के आप SIT का गठन कर रहे हैं। SIT में आप किन लोगों को ले रहे? SIT में एक विजय विश्वास पंत जी हैं, जो एक IAS रहे, जो कुंभ मेले में भी जिनको जो बड़े चर्चाओं के विषय में तो खुद SIT के दायरे में बताए जा रहे हैं, वो हैं। किरण एस हैं, एक IPS हैं सीनियर, एक और ऐसी अधिकारी हैं जो IPS हैं। 3 आदमियों की SIT बनाई गई। SIT जांच क्या करेगी भाई? जब FIR नहीं है, FIR के वर्जन के आधार पर ही तो करेगी। और फिर वहाँ पाया भी गया 2.5-3 करोड़ के करीब तो वहाँ से धन निकल भी गया। कोई गोबर में से निकल रहा, कोई किसी के मटकों में से निकल रहा, कोई कहीं से निकल रहा। ये जो 15-15, 12-12, 18-18 हज़ार रुपये की सैलरी पे काम करने वाले लोग बाग आज फ्लैट लग रहे लेने कहीं कहीं, वो कहाँ से आ रहे? जिनके मकानों में वहाँ लिफ्टें हैं, लिफ्टों के जरिए जान लग रहे। तो भाई ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, आज से नहीं चल रहा, एक लंबे समय से चल रहा। और इस SIT की जो प्रदेश की SIT है, जो प्रदेश सरकार ने बनाई है SIT, इस SIT पे भी एक SIT है, इसकी भी नृपेंद्र मिश्रा जी, आपके ज्ञानेश कुमार जी ये करेंगे, इसकी ये इनकी जांच करेंगे, इन पे हैं। और उनके ऊपर कोई और बैठा। तो अभी देखिए, कल परसों एक बयान आया था एक आदमी का, जिस आदमी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो ये कहा करता था कि मेरा दबदबा है, था, है और रहेगा। आज वो ये कह रहा है कि मैं बोल पड़ा, मुझे नाम अगर खोलने पड़ गए तो मुझे बड़ा खतरा है, इतने बड़े लोग इसमें हैं, मैं उनका नाम अगर खोल दूंगा तो मुझे खतरा हो जाएगा। महिपाल सिंह इसके ऑडिटर हुआ करते थे, जो इसके लेखा अधिकारी थे, उन्होंने ये सारा ये पर्दाफाश किया। उनके पर्दाफाश करने के बाद में उन्हें चंपत राय जी ने हटा दिया। एक बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, उन्होंने भी इसमें बयान दिया। वो हैं जो इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, महेंद्र नृत्य गोपाल दास, उनके उत्तराधिकारी हैं, वो हैं कमल नयन दास जी। कमल नयन दास जी बहुत ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट आदमी, सच बोलने वाले आदमी। उन्होंने भी कहा कि भाई जो लोग बाग जो खुद अपराधी हैं, जो खुद चोर हैं, उन चोरों की जांच चोर करेंगे, इन अपराधियों की जांच कौन करेगा? जो गुनहगार हैं, गुनहगार की जांच गुनहगार करना आ रहे, तो इनकी जांच करेगा कौन? तो गुल मिली बात है। अच्छा, SIT इसमें जांच कर रही, किसके कहने पे कर रही? SIT ट्रस्ट के कहने पे जांच कर रही। यार चोर खुद कह रहा कि मेरी जांच कर लो, मैं भाई आ जाओ SIT बना लो, मेरी जांच कर लो। ऐसा चोर खुद कह रहा है, ट्रस्ट वाले कह रहे हमारी जांच करो, और वो जांच होने लग रही। भाई साहब, इसमें विनय कटियार जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें एक सरकार चली गई थी BJP की, कल्याण सिंह को जेल तक भी जाना पड़ा था इसमें, और सरकारें गंवाई गई इसमें, जिन लोगों को लंबे लंबे समय तक जेलों में रहना पड़ा, रितम्बा आरकेशी, आडवाणी कैसे लोग बाग, मुरली मनोहर जोशी कैसे लोग बाग, उनकी आत्मा क्या कह रही होंगी? जो वहाँ मरे, उसमें हम लोग तो इसके चश्मदीद गवाह भी रहे, हम तो इससे जुड़े रहे। कोठारी बंधु क्या कह रहे होंगे आज क्या कह रहे होंगे वे लोग बाग? भाई बहुत गलत हो रहा है मामला। मुझे तो नहीं लगता इसमें कहीं कुछ होगा। जब घर की बाढ़ ही, खेत की बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर क्या करेगा कोई? रखवाड़े ही जब खाने लग रहे हैं, वही कर रहे हैं। 200 करोड़ के करीब का घोटाला है, 200 करोड़ का। ये आप मेरा ख्याल के आप इनके मन में ये बात भी आ रही होगी कि भाई जब 50 आदमियों की एक टीम है, 50 आदमी वहाँ उस तय खाने में कोई जा नहीं सकता, तो ये घटना हुई कैसे? यहाँ 2 किस्म का चढ़ावा चढ़े हैं, 2 किस्म का। एक चढ़ावा तो वो है जो दान पात्र में पड़ गया, एक चढ़ावा वो है जो रिटर्न में आ गया, रसीद कट गई। एक चढ़ावा वो भी है कि जहाँ बहुत अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों के, जैसे राजाओं महाराजाओं के घर से जा रहे हैं, कोई IAS IPS के घरों से महिलाएं जा रही हैं, कोई जजों के घर से जा रही हैं, कोई और बहुत बड़े बड़े लोगों के घरों की महिलाएं जा रही है, बड़े बड़े लोग बाग जा रहे हैं। हमें वहाँ भगवान राम की प्रतिमा के सामने बैठ के भाव विवल हो के अपने शरीर पर जो भी उनके सोने चांदी के, हीरे के, जवाहरात के जो भी उनके जेवरात हैं, वो सारे उनके चरणों में अर्पित कर दे। वो तो कहीं रिटर्न में नहीं है। अब वो कैमरे की नज़र में आवे, कैमरा तो उसे देखता है। 8 महीने से तो जब से ये बात चली है, तब तो चंपत राय जी का एक वो है, क्या नाम उनका, यादव है शायद, उन्होंने वो कैमरे डिलीट करवा दिए। CCTV फुटेज जो थी वही डिलीट करवा दी। जब वो डिलीट होगी तब वहाँ क्या पता लगेगा? तो बड़ी प्रीप्लान योजना से सब काम होने लग रहा। ये तो भाई हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा, क्योंकि इसमें
ब्रजभूषण शरण सिंह की उस बात में सब कुछ छिपा हुआ है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मैं नहीं बोल सकता, मैं बोल लूँगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो आदमी कल तक ये कहता कि मेरा दबदबा है, था और रहेगा। विनय कटियार जी कह रहे हैं, विनय कटियार का तो वहीं उसमें वो जो प्रांगण है उसी में तो उसके मकान है, वो तो वहीं रहता है, सारा जीवन इसी में बिता दिया। हमने विनय कटियार जी के साथ काम किया, वो बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं बजरंग दल का तहसील संयोजक रहा। तो वो आदमी खुद कह रहा कि इन्हें डंडों से पीटना पड़ेगा, इन्हें निकालना पड़ेगा यहाँ से, इन्हें भगाना पड़ेगा। राम भक्त राम को भी नहीं छोड़ रहे, खा रहे हैं। वो तो ये मान के खा रहे हैं ना कि भाई राम के मंदिर में हम आगे, जब लोग बाग यहाँ मांगने के लिए हमें पूजा पाठ करके भगवान से मांगते हैं, और तुम तो 24 घंटे यहाँ रहो, तो भगवान सबका है, तो इसके धन पे भी सबका अधिकार है। उन्होंने तो ये मान लिया कि भगवान के धन पे भी सबका अधिकार है, और विशेष चंपत राय एंड कंपनी का तो अधिकार है ही है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई इसमें कुछ नहीं होगा, कार्रवाई कुछ कैसे हो जाएगा? पहली बात तो FIR दर्ज नहीं है। फिर जांच जो हो रही है उसमें वे लोग बाग हैं जो ट्रस्ट के ही आदमियों के द्वारा बुलाए गए लोग बाग हैं, जो खुद SIT के दायरे में हैं। फिर आप ब्रजेंद्र मिश्रा का नाम तो आपने सुना, ज्ञानेश कुमार जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, वो किस मानसिकता के लोग बाग हैं। तो इसमें जांच पारदर्शिता कैसे हो जाएगी? एक बात बताओ मुझे, सामान पाया गया, चोरी का माल था, चोरी का माल बरामद हो गया। जब चोरी का माल बरामद हुआ तो क्या कोई पकड़ा गया? क्या जिनके घर से चोरी का माल बरामद हुआ, गोबर में दबा हुआ मिला, वो माल उन लोगों को पकड़ा गया? क्या उन्हें कम से कम कस्टडी में तो लेते हैं, वे भाग जाएंगे? विजय माल्या, नहुल चौकसी, ललित मोदी, इनका कुछ हुआ गया? नहुल चौकसी का इनका कुछ हुआ गया? नीरव मोदी बात है, कुछ हुआ गया इनका? अब सर नहीं, आप ही बताओ, इतना धन लेके भारत से भागे, कुछ हुआ? ये भी चल जाएंगे? धन इतना ही नहीं, पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए की चोरी है, और चढ़ावे में चोरी है। हम भी मंदिरों को देखते हैं, हम भी किसी मंदिर के कस्टोडियन हैं, मगर वहाँ बैठ के हम भी करते हैं देखभाल, सेवा करते हैं, लेकिन मंदिर का चढ़ावे को खाना नहीं चाहिए। श्रद्धालुओं की आस्था और उनके विश्वास से किस तरीके से खेला जा रहा है, और वो भी राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर जिसका देश दुनिया में नाम है। हम वहाँ अगर इस किस्म का काम कर रहे हैं तो इन लोगों के कुष्ठ लगेगा, ये लोग माफ़ के योग्य नहीं होंगे, भगवान इन्हें सजा देगा। ये राम के ही मंदिर पे बैठ के चोरी कर रहे हैं, उसी राम की जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं का प्रश्न है, जो विदेशों तक के लोग बाग जिन्हें मानते हैं, जिन्होंने मर्यादाएं कायम करी, मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, वहाँ बैठ के तार तार कर रहे। कैसे सहन कर लगा हिंदू समाज इस चीज़ को? ये तो उसका अखिलेश यादव का बहुत बड़ा धन्यवाद कि उसने अपना राजनीतिक लाभ और हानि ना देखते हुए इस चीज़ का पर्दाफाश किया, और अपने आप कितनी बुराइयां सुनी। वो उसकी लड़की तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उस पर इतने आरोप लगाए इन लोगों ने। ये हिंदू संगठन के लोग आज कहाँ चले गए भाई? ये जहाँ भी कहीं हिंदू मुसलमान होगा, सबसे पहले जाकर डंडा दे के खड़े हो जाएंगे, ये कुछ से कुछ बोल लेंगे। आज इन हिंदुओं के साथ इतना बुरा हाल हुआ, आज कहाँ है बुलडोजर? कहाँ है इनके खिलाफ कोई एक हिंदू संगठन का आदमी बोल रहा? दुख इस बात का होगी, ने बोलना चाहिए यार। जिन लोगों ने बलिदान दिया अपना, जिन लोगों ने, पांडे कैसे लोग बाग वहाँ बलिदान दे दिया, वहाँ बहुत सारे लोग बाग मरे, करीब 10 लाख के करीब लोग बाग मरे होंगे। 400-500 साल में क्या नहीं हुआ होगा, कितने लोगों का योगदान रहा होगा। रामशिला पूजन के समय में हर घर से, आपके घर से भी 1 ईंट और 1 रुपया गया था भाई साहब। कौन हिंदू रहा था जिसके घर से नहीं गया? और जब मंदिर बना, सरकार का कौन सा पैसा लगा था? भक्तों के पैसे से मंदिर बना, बल्कि भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे में से भी कुछ पैसा बच गया था, और सरकार ठेकेदार बन गई मंदिर की। ट्रस्ट पे में चोर रख लिए। जी सब कट्टर हिंदू कहाँ है? कौन है? ये कट्टर मानसिकता है, हिंदुत्व की मानसिकता है कि आप चढ़ावे के धन को खाओगे। मंदिर पे आए हुए चंदे को, वहाँ आए हुए चढ़ावे को आप खाओगे, ये आपके खाने की चीज़ है, कैसे खाओगे? आप इसके रक्षक हैं, जिम्मेदार हैं, आप इसे रखें, जहाँ सही जगह बनाई गई होगी वहाँ आप रखें, इसका लेखा जोखा रखें। इतने लोगों की आंखों में धूल झोंक दी गई। भाई ये 50 आदमियों के दायरे का काम है, इसके अलग तो कोई नहीं है। इसमें आप किसी और को कहने लगे, जहाँ वो स्ट्रॉन्ग रूम इन लोगों ने बनाया, जहाँ पैसा इकट्ठा हुए, जहाँ से फिर काउंटिंग हुए, 24 आदमी जो इसकी काउंटिंग करें, 12 आदमी जो इसकी देख रेख करें ताकि ये गलत गिन रहे या सही गिन रहे, और उसके बाद में फिर 14 आदमी में हैं जो सरकार के आदमी हैं, जैसे बैंक के आदमी हो गए, ऑडिटर वगैरह हो गए, इनके और लोग बाग हो गए। उन सब के अलावा तो वहाँ किसी को नहीं पता है पैसे कहाँ।
हिंदू संगठन के लोग तो इस मामले को जब उठाते अगर इसमें कहीं मुस्लिम एंगल होता, बस यही एक दुर्भाग्य है। या किसी और सरकार में ये काम हुआ होता। बिल्कुल बिल्कुल, या तो ये किसी और सरकार में होता, फिर ये सारे संगठन आ जाते, सारे बड़े बड़े दाढ़े वाले, लंबे लंबे तिलकधारी, हाथ में कड़ावे वाले, और भाई लंबे लंबे जूड़े वाले और परसे वाले, पता नहीं कौन कौन सारे निकल जाते। इन संगठनों का पता ही लगा था कौन कौन संगठन है। और आज ये अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहीं के पुजारी हैं, इनकी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज एक भी संगठन नहीं बोल रहा। हम मुसलमान अगर इसमें एक भी होता तो भाई बुलडोजर फिर गया होता। और मुसलमान क्या रहता है, यहाँ ईरान और इराक से पहले यहाँ थमन नहीं देते उसे, ये होना था। तो बुलडोजर तो इनके घरों पर भी चलना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा इनका, सब बच जाएंगे। इनके खिलाफ अगर FIR भी लिखी गई तो कोर्ट में जाके अगले दिन स्टे ले आएंगे, इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। यार आप उस बात को दोबारा फिर सुने, ब्रजभूषण शरण सिंह कैसा मजबूत आदमी जो कह रहा है उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। कमल नयन दास जी क्या कह रहे हैं, आप उन्हें पढ़ें। आप संतोष दुबे को पढ़ें, संतोष दुबे जी क्या कह रहे हैं। अब भाई साहब महिपाल सिंह जो इसका लेखा अधिकारी था, उसने सबको लिख ही दिया था, उसी के बताए पे तो हुआ है सारा मामला। और देखिए उसे अगले दिन हटा दिया, चंपत राय जी ने उसे हटा दिया, जो इसका लेखा अधिकारी थे। चंपत राय जी जो हैं महासचिव हैं इस ट्रस्ट के, अध्यक्ष महेंद्र गोपाल दास जी हैं, और ये सब लोग बाग इसमें बहुत सारे गुजराती हैं। यहाँ के लोकल कौन है, कुछ आदमी ऐसे ही हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं किसी ना किसी से, गुजराती लोग हैं। हाँ, उसमें ट्रस्ट में निश्चित रूप से गुजराती भी होंगे। यहाँ के लोकल कौन लोग लिए। अब ये जो है महिपाल सिंह, ये RSS के विश्व हिंदू परिषद के आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी को तो वहाँ से भगाया जा रहा, और अच्छे आदमी क्या है नहीं, तो अच्छे आदमी को रख कौन रहा। चंपत राय शुरू से विवादों में घिरा रहा, एक विवादित आदमी को ही महासचिव बनाया गया। अगर अखिलेश यादव इस पूरे मामले को ना उठाते, ये तो दबी रहा था, तो ये तो दबा हुआ ये मामला आज का था। अब ये देखिए, जिसमें 8 महीने पहले जो कैमरे थे उसे बंद कर दिया गया, वो CCTV फुटेज ना मिल सके, वो बंद कर दिए हों, तो ये खेल कब से चल रहा। इसका मतलब है कि 8 महीने पहले सुसुराट शुरू हो गया होगा, तो उससे भी पहले चल रहा है, उससे भी बहुत पहले। ये बहुत सारा धन तो ऐसा है कि जिसका पता ही नहीं लगता कहाँ है, और सब धन इनके यहाँ से जा रहा है। इनके जो छोटे छोटे आदमी थे, जो कभी रिक्शा चलाया करते थे, वो आदमी कोठी बंगले वाले हो रहे, और इसने तो बहुत बहुत लूट खसोट कर रखी है इसने, चंपत राय ने, लेकिन इसका बिगड़ेगा कुछ नहीं। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।